केरल में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और यहां 9 अप्रैल को 140 सीटों पर मतदान होना है। वहीं परिणाम 4 मई को आएंगे। बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। एलडीएफ के साथ गठबंधन करके आरजेडी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यालय अध्यक्ष बनने के बाद दक्षिण में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में वो केरल का दौरा भी कर चुके हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने केरल में एलडीएफ की जीत का दावा किया है और कहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से एलडीएफ की सरकार बन रही है और इस बार भी एलडीएफ हैट्रिक लगाएगी। 9 विधानसभा में हमने प्रचार किया है वहाँ, और 3 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है। एलडीएफ के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है और ये माहौल जो भी लगा, जिस हिसाब का क्राउड का जो रिस्पांस था, जो माहौल है, हमको लगता है कि इस बार एलडीएफ की सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी। तीसरी बार फिर से जो है चुनाव वो जीतने का काम करेगी। तेजस्वी जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिहार में, शराबबंदी लगातार हो रहा है। हम तो हमेशा इस बात को रख रहे हैं। हम तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया है। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो अब इन लोगों का तो आंख का आंसू जो है सूख गया है, कोई शर्म बची कहाँ है। काम की बात तो कुछ करते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। दिन भर हम लोगों को गाली देना और सिस्टम और मशीनरी तंत्र को लगा के चुनाव जीत करके जिस हिसाब से इन लोगों का घमंड बोलता है, ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं। आप बताइए, सरकार बनी है तब से कोई काम की बात हो रही है क्या? महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है? बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया, धोखा दिया गया। कहाँ गई नौकरियां? जो ये 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे, कहाँ है वो नौकरियां? क्यों बहाली नहीं निकल रही है? और निकल रही है तो बार बार परीक्षाएं, डेट क्यों बदली जा रही है? तो पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, ये सरकार तो हर जगह फ्लॉप है। और सरकार तो इस वजह से फ्लॉप है कि सबके मन में लड्डू है। नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी के नाम पे जनता ने मोहर नहीं लगाई और न लगाएगी भी आगे। गृह विभाग ने जो लेटर जारी किया है जिसमें मोदी जी ने कहा कि 33% आरक्षण दिया, हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया। हम तो कह रहे हैं 50% दीजिए, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज, आदिवासी समाजों के लिए, ताकि आदिवासी समाज की भी महिलाएं आगे आए, पिछड़े अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं, दलित समाज की भी महिला को भी मौका मिले। तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो बस यही कह रहे हैं ना, विद इन रिजर्वेशन आप लाइए। अगर कीजिएगा तो आप 37 कीजिए, 40 कीजिए या 50 कीजिए, हम तो समर्थन करेंगे। विभाग ने लेटर जारी किया है जिसमें सीएम के इस्तीफा से पहले ही उनको सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो लेटर जारी किया गया, ये तो अद्भुत है। ऐसा पहले आपने कभी देखा किसी भी हिंदुस्तान में? अब अधिकारी अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है, अधिकारी इस्तीफा मांग चुके हैं। और ये तो आज लेटर निकाला, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले लेटर निकाला, लेकिन ये लोग तो चुनाव के समय ही मान ली थी कि नीतीश जी नहीं आई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।